अपने आप को बदलता है, सिचुएशंस चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अपने आप को बदल देता है। अब स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अब उसके रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा पहले, फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखता हूं कौन उसका परफेक्ट जवाब देता है। आने वाला फ्यूचर किस चीज का है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज। किसने आंसर दिया बेटा? ये किसने आंसर दिया? शाश्वत। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आने वाला ये कैसे पता चला बेटा हम लोगों को? ये हम लोगों ने अपने आसपास की सराउंडिंग्स देखी। करेक्ट हूं मैं शाश्वत? शाश्वत करेक्ट हूं मैं? यस यस सर। देखो, हम लोगों ने कितना आसानी से भी फटाफट समझ लिया कि आने वाला टाइम पीरियड किस चीज का है। आने वाला टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी का है। और ये हम लोगों को कहां से पता चला? हमारे आसपास में से। यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स, बिजनेस भी अब ये चीज देख रहा है कि धीरे धीरे अब पब्लिक कहां पे डाइवर्ट होती चली जा रही है? टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट होती जा रही है। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज ने भी धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। आज से 20 साल पहले क्या किसी ने सोचा था बेटा कि हम लोग घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं? किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन आज 20 साल के बाद वो चीज पॉसिबल हुई है। आज से 5 साल पहले मैं बच्चों को बोलता था कि हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। आज देखो 5 साल के बाद वो चीज पॉसिबल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें किसी टाइम पे इम्पॉसिबल, कोई मानता नहीं था। मैं बोलता था ना कि आने वाला फ्यूचर ऐसा ही होगा कि हम लोग घर बैठ के पढ़ाई करेंगे, कोई बात ही नहीं मानता था मेरी। लेकिन आज देखो हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाला जो टाइम पीरियड है वो टेक्नोलॉजी का है। और ये हर एक इंडस्ट्रीज इस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है। और यही हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं कि जैसे समय बदल रहा है ना, जैसे लोग बदल रहे हैं, यू कांट चेंज पब्लिक, यू कांट चेंज सोसाइटी। जब सोसाइटी बदल रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस को बदलना पड़ेगा। आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते बेटा, आप लोगों को नहीं बदल सकते। आप लोगों को बदलने जाओगे ना, लोग आपको बदल देंगे। वो गलत मेथड है। द परफेक्ट मेथड इज, जब सोसाइटी बदल रही है तो हमको भी हमारे बिजनेस को चेंज करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक नाम सबने सुना होगा। मोबाइल फोन के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था नोकिया। कैन एनीवन टेल मी व्हाई नोकिया वाज क्लोज्ड डाउन? सर क्योंकि वो चेंजेस नहीं कर रहा था। अखिलेश बोलो। चेंजेस अखिलेश, नहीं कर रहा था वेरी गुड सर। वो चेंजेस नहीं कर रहा था, स्मार्टफोन नहीं बना रहा था वो, तो क्लोज डाउन हो गया। सी, नोकिया के अंदर पता है क्या एटीट्यूड आ गया था कि जो भी मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूं ना, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन पब्लिक ने उसको दिखा दिया, भाई तुम्हारे हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से तुमको चलना है। और पब्लिक के हिसाब से जब सैमसंग चला तो सैमसंग बूम हुआ, एप्पल चला, एप्पल बूम हुआ। अब वीवो ओप्पो चल रहे हैं, वीवो ओप्पो बूम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हमको सिखाता है कि जब पब्लिक बदल रही है, लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, आप लोगों की मेंटालिटी को नहीं बदल सकते, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना है। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम ये जो चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ विजन टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड हाईली अफेक्ट्स द मैनेजमेंट वर्क। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हमको एक विजन मिलता है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा कि आने वाला फ्यूचर किसका, आपने बोला टेक्नोलॉजी का। ये विजन है। अब जितने भी बिजनेसमैन धीरे धीरे पेनिट्रेट करेंगे मार्केट में, मतलब एंटर करेंगे, वो इसी सोच के साथ कि आने वाला बिजनेस, आने वाला जो टाइम पीरियड है वो किसका है? टेक्नोलॉजी का। तो पहले हमको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जो इंसान टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होगा, ये मार्केट उसको बाहर कर देगा। तो अगर आपको बिजनेसमैन को मार्केट में रहना है तो पहले उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैनेजर्स आर यूजिंग इट फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। These principles direct the managers for decision making. ये प्रिंसिपल से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे उन चीजों को अडॉप्ट करना है। ये सब चीजें मैनेजर्स को सीखने को मिलती हैं। Thus, principles of management play a key role for a unit. Its importance can be described as follows. Number 1, increase in managerial efficiency.
इससे क्या होता है, मैनेजर्स का टैलेंट इंक्रीज होता है जब मैनेजर्स इन सिचुएशंस को फेस करते हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी कोई भी पर्सन, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन सक्सेस तभी होता है जब वो सिचुएशंस को फेस करे। मैनेजर सक्सेस तभी होता है जब वो सिचुएशन को फेस करे। अगर वो सिचुएशंस को देख के भाग जाएगा तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। कोई भी बिजनेसमैन सक्सेस तभी होता है कि जब वो सिचुएशंस को फेस करे और उन सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो देख पाए। Principles of management is providing guidelines to managers to perform tasks in different situation. जो भी सिचुएशन है, फेवरेबल अनफेवरेबल, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको उसको फेस करना है और देखना है कि आप उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। Due to which improvement in functioning of a business unit and gain in managerial efficiency is also seen. जब भी कोई मैनेजर इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उनका सॉल्यूशन देता है तो उसका टैलेंट और बढ़ता है। स्टूडेंट्स, किसी भी मैनेजर का टैलेंट तभी पता चलता है जब उसके सामने किसी सिचुएशन को दिया जाए, जब उसके सामने किसी प्रॉब्लम को दिया जाए। प्रॉब्लम को फेस करके जब वो सॉल्यूशन देगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो मैनेजर परफेक्ट है, वो मैनेजर पावरफुल है। तो मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है जब वो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन वो लोग निकालते हैं, तो उससे उनकी एफिशिएंसी ग्रो होती है। सेकंड, मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ये हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है। मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन अ बिजनेस यूनिट। बेटा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्या आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास मोर देन 24 आवर्स हैं? नहीं। नो सर। क्या मेरे पास मोर देन 24 आवर्स हैं? नहीं। क्या मुकेश अंबानी के पास मोर देन 24 आवर्स हैं? नहीं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके पास 24 आवर्स से ज्यादा हो। तो अब ये देखना है कि उस टाइम को हमको कैसे यूज करना है, और वही हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। इट इज अनअवॉइडेबल टू मेक इट्स मैक्सिमम यूसेज। हम लोगों को जितना भी टाइम अवेलेबल है ना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वही हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। हियर मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक्सिमम इज दैट टू मेक यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेयर इज दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट वही पावरफुल होता है कि जो कम खर्चे पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा, देखो आपको उसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। आप लोगों ने सबने वोडाफोन कंपनी का नाम सुना होगा बेटा? सबने सुना ना बेटा वोडाफोन कंपनी का नाम? यस। आप लोग जब कॉल करते हैं बेटा, तो उसका कॉल सेंटर में जो फोन लगता है, वो कॉल सेंटर इंडिया में काम करता है कि इंडिया के बाहर काम करता है? इंडिया में। इंडिया में काम करता है। अब आप लोगों को एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं बेटा, अगर यूके वाला फोन करेगा ना वोडाफोन कंपनी को, तो भी उसका फोन तो यहीं इंडिया के कॉल सेंटर में ही उठाया जाएगा। क्या आप लोगों को पता है ये चीज बेटा? वोडाफोन कंपनी के इंडिया के तो कॉल सेंटर्स यहाँ पे चलते ही हैं, इवन यूएसए और यूके के कॉल सेंटर्स भी उनके यहाँ पे चलते हैं। क्यों ऐसा बेटा, कोई बता सकता है मेरे को? Why सर मैं बताऊं, कंपनी इंडिया की है। एक मिनट, शाम बता रहे। शाम बोल दो बेटा। कंपनी इंडिया की है सर। नहीं, गलत। और कौन बताएगा बेटा? एक मिनट, गगनदीप बोल दो बेटा। सैलरी कम देनी पड़ती है। यस, अगर वो लोग यूके और यूएसए के अंदर कॉल सेंटर चलाते हैं तो वहां पे उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है। वहां पे एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है, उतने में उनको इंडिया में 4 एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या उनको वहां पे लोग नहीं मिलते? क्या मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे सैलरी ज्यादा है, अपने यहाँ पे सैलरी कम है। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि कम कॉस्ट पे आप कैसे अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। स्टूडेंट्स, कई बार हमको लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं, और वो सोच समझ के डिसीजंस लेने के लिए
हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफिएबल। हमेशा आपका जो डिसीजन होना चाहिए ना वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए, मतलब उसको कैसे प्रैक्टिकल बनाना है। देखो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना बेटा तो उसके पास 500 आइडिया होते हैं, लेकिन उन 500 आइडिया को जब वो अप्लाई करने जाते हैं ना तब उसको पता चलता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहले जब भी मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना होता है तो उनको पहले फैक्ट्स देखने होते हैं, सच्चाइयां देखनी होती हैं, डेटास देखने होते हैं कि अगर इस सिचुएशन में जाएंगे, इस बिजनेस में जाएंगे, क्या पॉसिबल है। आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों ने सबने एक अवतार मूवी देखी होगी बेटा, देखी है बेटा आप लोगों ने? यस सर। यस आप लोगों को पता है बेटा अवतार मूवी को बनने में कितना टाइम लगा था? कैन एनीवन नो? 10 साल। कितने? 10 years। 10 years। अवतार मूवी को बनने में 10 साल लगे थे बेटा। अब 10 साल उसकी मूवी को बनने में नहीं लगे, 8 साल लगे उसके सॉफ्टवेयर बनने में। जो उन्होंने अंदर एनिमेशन डाला, उस एनिमेशन का सॉफ्टवेयर बनने में 8 साल लगे, फिर मूवी बनी 2 साल में। तो पहले जब उसको 10 साल पहले ये सोच आई ना उस डायरेक्टर को कि मुझे ऐसी मूवी बनानी है, तो पहले उसने फैक्ट्स देखे कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर उसने टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग किया, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने बोला यस इट इज पॉसिबल बट दैट विल टेक टाइम। उसने बोला स्टार्ट करो काम। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही सिखाते हैं कि पहले आप फैक्ट्स देखो, सच्चाइयां देखो और उसके बाद उस चीज को अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। मोरओवर डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव। हमेशा डिसीजन कैसा होना चाहिए? एकदम परफेक्ट टाइम पे और रियलिटी, जो सच्चाई हो, जो पॉसिबल हो हमारे लिए, उसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को अचीव करना है। हमें पता है कि हमारा स्टाफ 5000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, तो 5000 यूनिट का ही टारगेट रखना है। हम 10,000 का टारगेट नहीं रखेंगे तो अचीव नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियलिटी, जो रियल है मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ की रोल फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस। मैनेजमेंट को सिखाता है कि हम लोग कैसे परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिसीजन कैन बी मेड एप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शियलिटी एंड अनबाइस्ड। मैनेजमेंट को हमेशा हर डिसीजन ऐसा लेना होता है कि वो कभी बायस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रख के मैनेजमेंट कभी डिसीजन नहीं लेगा। उनके डिसीजन हमेशा लॉजिकल होंगे, सोच समझ के। ऐसा डिसीजन जो हर एक के बेनिफिट के लिए होगा, वही हमको मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस का आइडिया कहां से आता है बेटा? वो आता है लोगों की प्रॉब्लम में से। जब लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वहां से बिजनेस का आइडिया निकल के आता है। लोगों के पास टाइम का प्रॉब्लम था, इसीलिए तो ऑनलाइन बिजनेस चालू हुआ ना। लोगों को आने जाने में ट्रबल होती थी, हर जगह पे ऑटो रिक्शा नहीं मिलती थी, इसीलिए तो उबर और ओला आया। इसलिए तो वो लोग गाड़ियां लेके आए ना, कार लेके आए। लोगों के पास रेलवे बुकिंग के लिए जाने के लिए टाइम नहीं था, वहां पे लाइन में खड़ा रहने का टाइम नहीं था, इसलिए तो घर पे बैठ के बुकिंग चालू हुई ना। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है और वही अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा आइडिया बन जाता है। और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है वही आपको मैनेजमेंट सिखाता है। स्टूडेंट्स, आज सब लोग इस सिचुएशन को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं। ऑनलाइन नेगेटिव है, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम्स हैं, ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम्स हैं। मेरा एक ही सवाल, क्या हमारे पास एट प्रेजेंट उसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो यार उसको एक्सेप्ट करो और उसको एंजॉय करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उसमें से ऑप्शन में से अपॉर्चुनिटी बनाना है, वही हमको मैनेजमेंट सिखाता है। देखो इसको हम लोग इस छोटी सी चीज को देखो ले लेते हैं। आज आपके स्कूल के आने जाने का टाइम बच गया, आप लोगों को स्कूल आने जाने का टाइम लगता था, वो टाइम आपका बच गया। ट्यूशंस आने जाने का टाइम आप लोगों का बच गया। लेक्चर्स की क्वांटिटी छोटी हो गई है, जहां पे 1 घंटे का लेक्चर होता था उसकी जगह 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया, वो टाइम आपका बच गया। तो कितना टाइम हमारे पास बच रहा है जिस टाइम को हम लोग जोरदार यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या ट्रबल्स निकालने में, प्रॉब्लम निकालने में। अरे हमको प्रॉब्लम नहीं निकालना है, हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। यही मैनेजमेंट है कि जब प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में से कैसे उस सॉल्यूशन को निकाला जाएगा।
वही मैनेजमेंट हम लोगों को सिखाता है। फोर्थ पॉइंट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी भी नोकिया का एग्जांपल लिया। नोकिया बाहर हो गया, क्यों बाहर हुआ? क्योंकि वो बदलते टाइम के हिसाब से नहीं बदला। बिजनेसमैन वही टिकेगा जो बदलते समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन ऑर्डिनरी गाइड, ये आपको गाइडेंस देते हैं कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू मीट बिजनेस एनवायरनमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जो सिचुएशंस बदल रही हैं, उन सिचुएशंस में कैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, ये हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। पांचवा, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेसमैन के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉफिट। बट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर वर्किंग इन अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो इस सोसाइटी की तरफ भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक मैनेजमेंट को फुलफिल करनी है। सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो हर टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं सोचेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी फोकस करेगा। वो भी हमारे मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बिजनेस इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ये इनडिविजिबल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज आप लोग सोचो बेटा, बिजनेसमैन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास फोन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, किसने प्रोवाइड किया? वो हम लोगों को बिजनेसमैन ने प्रोवाइड किया। सो बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सोसाइटी। Profit is considered as the aim of business, but it is not the only aim. Profit business के लिए important है, business को चलाने के लिए profit important है, लेकिन उस profit के साथ साथ society की कुछ responsibilities भी हमारे business के लिए important हैं। Development and progress of society are also aims of business unit. Society का development होना चाहिए। Students, businessman वही success होता है जो society के लिए सोचता है। जो अपने बारे में सोचेगा ना, वो बिजनेसमैन कभी सक्सेस नहीं होगा। बिजनेसमैन वही सक्सेस होता है, मैं लोगों को क्या फैसिलिटी दूं। उसी सोच वाला बिजनेसमैन मुकेश अंबानी बन सकता है। उसी सोच वाला इंसान। सर धीरू भाई ने यही वेट बेटा, बीच में नहीं टोको, टॉपिक खत्म होने दो मेरा। बेटा वो ट्रैक चला जाता है, लिंक चली जाती है बेटा, तो बीच में टोको नहीं बेटा। आप लोगों के जो आप लोगों को बोलना है वो लेक्चर खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के मतलब जब मेरा टॉपिक खत्म होगा फिर आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो हर एक बिजनेसमैन जब ये सोचता है कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं, तभी बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो सकता है। मुकेश अंबानी ने भी ये सोचा, धीरूभाई अंबानी ने भी ये सोचा। धीरूभाई अंबानी ने जब विमल कंपनी चालू की थी तो एक ही सोच के साथ कि मैं लोगों को कैसे अच्छे कपड़े सस्ते रेट पे पिलाऊं। पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया और वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो कोई भी बिजनेसमैन सक्सेस तभी होता है जब वो सोसाइटी के लिए सोचता है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर आल्सो एम्स ऑफ बिजनेस यूनिट। बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस यूनिट कैन इजीली अचीव एम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट के साथ साथ जब हम लोग लोगों के बारे में भी सोचेंगे तो हमारी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारी अचीव हो जाएंगी। सिक्स्थ, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेसमैन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी नई चीज की रिसर्च होनी चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता कि बस ये मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली ना, बस अब मेरा काम खत्म हो गया। वो लोग हर टाइम पे सोचते हैं कि अब इससे बेटर हम क्या देंगे। अगर ये नहीं सोच होती बेटा तो आज इंडिया के अंदर 5G का प्लान नहीं होता। जब इंडिया में 1G आया था बेटा, फर्स्ट जनरेशन, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 2G भी आएगा। 2G आने के बाद हमने नहीं सोचा कि 3G आएगा। अब 3G भी आ गया, 4G भी आ गया और अब हम लोग 5G की तैयारी कर रहे हैं। ये सोच होती है बेटा, बिजनेसमैन की सोच, और उससे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च। नई नई चीजों का रिसर्च करना, नए नए टेक्नोलॉजीज को रिसर्च करना, ताकि हम लोग पब्लिक को और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स।
only by using the management principles, task of training, education and development is possible. Students एक sentence वापस से read करेंगे. Only by using the management principles, task of training, education and development is possible. जब हमारे पास मैनेजमेंट का नॉलेज है ना, तभी हम लोगों को पता चलता है कि कैसे हमको हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, उनको कैसे एजुकेशन देना है, कैसे उनको नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना है. स्टूडेंट्स, सिर्फ बिजनेसमैन चैलेंजेस को फेस करे वो सफिशिएंट नहीं है. बिजनेसमैन के साथ साथ उसके जो एम्प्लॉइज हैं, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उनका भी उन सिचुएशंस को फेस करना इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है. लाइक नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन फॉर अपॉइंटमेंट्स इन वेरियस बिजनेस यूनिट. इसीलिए कई सारे बिजनेसमैन ने क्या किया, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं. कई सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं बेटा, अभी एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि वर्कर के पास बिजनेस का कितना नॉलेज है ना, वो पता चल जाता है. किस सिचुएशन में वर्कर क्या रिएक्ट करेगा, वो एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चल जाता है. तो उसका टेस्ट लिया जाता है ताकि उनके पेशेंस को चेक किया जाए. एक वर्कर के अंदर कितनी पेशेंस है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना पावरफुल है, वो कितना इंस्टेंटली आंसर दे सकता है, उसके लिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है. दिस एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड through research and by implementing and using management principles through which appropriate employees are appointed. ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया जाता है, ये बहुत सोच समझ के एनालाइज करके कि हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, वर्कर के टैलेंट को कैसे जज करेंगे, ये सब क्वेश्चंस सोचने समझने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद ही आज के टाइम पे स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है. क्योंकि पहले क्या होता था बेटा कि कोई भी बिजनेसमैन के सक्सेस के पीछे वो खुद होता था, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि हर एक बिजनेसमैन की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उसका स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है. आज से 2 दिन पहले रिलायंस कंपनी का एजीएम हुआ था. एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग. उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मुकेश अंबानी ने एक जोरदार स्टेटमेंट यूज किया. आप लोगों को सबको पता होगा बेटा, बहुत जल्द मार्केट में जियो मीट आने वाला है. आ गया है, मुझे मत बताना बेटा कि आ गया है, मुझे पता है वो ऑलरेडी आ गया है, बट इट इज जस्ट अ बेटा वर्जन. बेटा वर्जन का मतलब होता है इट इज जस्ट अ ट्रायल वर्जन. आने वाले 1 महीने के अंदर जूम, गूगल मीट के साथ साथ जियो मीट भी मार्केट में आ जाएगा. मुकेश अंबानी ने क्लियर बोला कि ये जियो मीट लाने में मेरा स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने 2 महीने में इस सिचुएशन को पॉसिबल किया है. तो किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के पीछे वो सिर्फ उनका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ स्टाफ भी इंपॉर्टेंट है. अब जब स्टाफ का सिलेक्शन होता है तो कई सारी चीजों को सोच के होता है कि स्टाफ हमारे लिए, देखो आज अगर मैं अपने पास किसी एम्प्लॉय को 20,000 रुपया दे रहा हूं, इसका मतलब कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो मुझे 1 लाख रुपया कमा के देगा, तभी तो मैं उसको 20,000 रुपया दूंगा ना. यही सोच मैनेजमेंट की होती है. तो मैनेजमेंट उनकी क्वालिटी को चेक करता है, उसके लिए वो रिसर्च करते हैं कि कैसे हम लोग उनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉइज को. ये भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल 6 इंपॉर्टेंस डिस्कस की. मैं एक एक हेड पॉइंट बोलता जाता हूं बेटा, जिसको भी जो पॉइंट पता नहीं चला हो वो मुझे पूछ लेना, फिर आपके जो भी अदर डाउट्स होंगे वो अपन सॉल्व करेंगे. हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट डिस्कस किया, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस. यस सर. सर समझाओ ना ये. यस बेटा, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नॉलेज है तो हम लोग लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं. भाई ये टारगेट हमने रखा है, क्या हमारे लिए पॉसिबल है? अब मेरी कैपेसिटी 80% की है, मैं टारगेट 90% रखूं तो कैसे आएगा? ये लॉजिकल नहीं है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको सिखाते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर काम करो, रियलिटी के ऊपर काम करो. जो आपकी सिचुएशन है
उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट सेट करो। जब आप सिचुएशन से बाहर जाके टारगेट को सेट करेंगे, वो टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। नेक्स्ट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये समझाओ ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, देखो हर एक बिजनेसमैन का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ साथ उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देना, सोसाइटी को अच्छी चीजें मिलें, अच्छी क्वालिटी की चीजें सस्ते रेट पे मिलें, सोसाइटी के बारे में सोचना, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी सोचना पड़ता है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, अब इसका मतलब इंपॉर्टेंस के हमारे 6 के 6 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब बेटा हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर के 2 आंसर्स डिस्कस किए हैं, वन इज नेचर एंड अदर इज इंपॉर्टेंस। मंडे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, मतलब जो ये मैनेजमेंट की सोच आती है, वो सोच कहाँ से आती है, कैसे उस सोच को बदला जाता है, और कौन से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैक्सिमम 3 लेक्चर्स, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप लोगों की जब बोर्ड बीए चैप्टर 1 एंड 2 की एग्जाम लेने वाला है, उसके पहले हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा किसी को डाउट हो तो अपना फोन अनम्यूट करके वो डाउट पूछ सकता है बेटा। हेलो सर। हाँ गगनदीप, फर्स्ट पॉइंट तो बेटा मैंने जब रिपीट किया था पूछा क्यों नहीं? सर, मैंने बोला, आपने सुना ही नहीं। ये आवाज ही नहीं है मेरे पास। इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है बेटा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। देखो कोई भी मैनेजर का जो टैलेंट है ना, वो कब दिखता है, जब वो सिचुएशंस को फेस करता है। जब मार्केट में फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में जो बिजनेस सक्सेस हो, वही बिजनेसमैन एक्चुअल बिजनेसमैन कहलाता है। तो वो उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग मैनेजर की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज बेटा, और किसी को कोई डाउट? सर इसका पीडीएफ आ जाएगा बेटा, आज भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। एनीवन एल्स बेटा, किसी को कोई डाउट हो इसमें टॉपिक में? सर मंडे ऑनलाइन होगा लेक्चर? बेटा अब सारे लेक्चर्स ही ऑनलाइन होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैं अकाउंट्स का लेक्चर नहीं लूंगा, मैं संडे को अकाउंट्स का लेक्चर लूंगा, और मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा संडे को। तो थोड़ा सा हम लोग इवनिंग में रखेंगे, क्योंकि सुबह ऑफिस पे कुछ काम है, मुझे क्लासेस पे जाना पड़ेगा, तो हम लोग इवनिंग में लेक्चर रखेंगे। टाइमिंग्स में आप लोगों को बेटा कल तक बता दूंगा। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। जो भी आप लोगों के अकाउंट्स को मैंने कल शीट भेजी है, उसके जो भी डाउट्स हैं पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे संडे, और उसके बाद हम लोग फिर हमारा लॉन्ग सम चालू करेंगे। बेटा आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं, तो हम लोग मीटिंग कंप्लीट करें बेटा? नो सर। चलो डन बेटा। अब नोट्स आप लोगों को मैं आज बाय सर। बाय एवरीवन, बाय Bye, sir. बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir.